अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 15 है हमारा। हमने क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट किया हुआ है। हम आईटी से इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आज मैं पढ़ना है सी स्टेटमेंट्स। आज के लेक्चर को पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में ये जो हम चैनल है, आप इस चैनल पे आपको बेटा एड्रेस के क्वेश्चंस, आउटपुट के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको आपके तमाम प्रोग्राम्स मिलेंगे जिससे मैंने आपको डिवाइड करके समझाया होगा, ठीक है। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आगे जो मज़ीद वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसमें जो बेटा हमारी सी स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट की डेफिनेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको सी स्टेटमेंट एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ। आपको याद होगा सबसे पहले जब हमने सी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को एंटर करते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन आता है और मेन फंक्शन के बाद बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन आती है। अब जो बेटा बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन होता है, उस बॉडी के अंदर हम अपने सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। वो जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर हम अपने सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या सबसे पहले इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो मैंने एंटर की हुई है, फिर मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। फिर क्या है, ये बॉडी है जो करी बेसिस से स्टार्ट हो रही है, करी बेसिस पे खत्म हो रही है। ये बॉडी है मेन फंक्शन की। इस बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, सी स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे पहली स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। इनके एंड पे देखिए मैंने स्टेटमेंट के एंड पे में स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाला हुआ है, ठीक है, और मैंने इनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है कि जब भी हम सी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो सी स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करते हैं, जब हम बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन लिखते हैं तो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं करी बेसिस से और करी बेसिस में ख़त्म करते हैं। उसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई उसके एंड पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी डालते हैं और उस स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में उसको बंद करते हैं जो भी हमें स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तीन बातें जो मैं अभी आपको बताइए, करी बेसिस से स्टार्ट होता है, करी बेसिस पे ख़त्म होती है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर स्टेटमेंट के एंड पे होता है, और अपनी स्टेटमेंट हमने लिखी होती है हम उसको इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये तीन बातें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ वो एक प्रोग्राम के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे देखिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एंड स्ट्रक्चर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रोग्राम है इनपुट लेना नंबर, ठीक है। यूज़र से हमने इनपुट लेने नंबर, ठीक है, और हमने बताना है जो यूज़र ने नंबर इनपुट दिया है क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब ये क्या था, एक प्रोग्राम था, मीन्स आप समझिए ये एक आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जिसको आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपने एक ऐसी मशीन बनानी है जिसमें यूज़र नंबर एंटर करे और मशीन उसको फ़ौरन बता दे कि नंबर इवन है कि ऑड है, ठीक है। अब ये हमने क्या लिखा है, हमने अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंटर किया है, डेफर इंक्लूड किया है, हमने मेन फंक्शन लिखा है। अब ये जो करी बेसिस से स्टार्ट हो रहा है और करी बेसिस पे खत्म हो रहा है, ये क्या बॉडी है मेन फंक्शन की। बॉडी का मीन्स ये सारी क्या हमारे पास स्टेटमेंट्स है, ये सारी क्या हमारे पास स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है ना। हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है ना। अपने स्पेसिफिक टास्क, कोई भी टास्क है हमारे पास, क्या ये एक टास्क है कि हमने ये एक ऐसी मशीन बनानी है कि जिसमें यूज़र नंबर एंटर करे और मशीन उसको बता दे कि इवन नंबर है या ये ओड नंबर है। तो ये हमारे पास क्या था, एक टास्क का एक प्रॉब्लम थी, उसको हमने सॉल्व करने का क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हमारे पास होती है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के पास कि a statement in C language is an instruction to the computer to perform a task। स्टेटमेंट क्या होती है सी लैंग्वेज में, इंस्ट्रक्शन होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाइए तो आपको समझ आ गया होगा स्टेटमेंट्स क्या है। स्टेटमेंट्स बेटा हमारे पास, अगर हम सी स्टेटमेंट की बात करें या कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट हम इसको सी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट में भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सी लैंग्वेज में तीन तरह की होती है, एक होती है सिक्वेंशियल, एक होती है सेक्शन, एक होती है लूप, ठीक है ना। सीक्वेंशियल मीन्स कि अगर हमने जो अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होगा। सेक्शन मीन्स इसमें हम डिसीजन का यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम का कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना। और लूप में अगर हमने किसी एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली सी लैंग्वेज में तीन तरह की स्टेटमेंट्स होती है जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इनको हम सी स्टेटमेंट भी कहते हैं या इनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। आगे जाके आगे जो हमें चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में हम इसको मज़ीद क्लियर करेंगे कि क्या है ये सीक्वेंशियल, सेक्शन और लूप क्या है।
यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि सी स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है सीक्वेंशियल, एक होती है सेक्शन, एक होती है आइटरेशन। सीक्वेंशियल मीन्स हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, हमने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगी। सेक्शन मीन्स हम डिसीजन लगा देंगे, डिसीजन में यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि हमने कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, कौन सी नहीं करवानी। और लूप मीन्स अगर हमने किसी एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सी स्टेटमेंट क्या होती है।